ओम शांति। आज की वाणी 1 मार्च 2001 का तीसरा पेज का अंत। बात चल रही थी स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है। अभी है संगम युग। सत्युग में ये नॉलेज नहीं है। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण बने, ये राज्य किसने दिया? अभी तुम बच्चों को मालूम है।
इन्होंने ये वर्षा किससे पाया? यही पढ़ाई पढ़ करके स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर वहां जाकर के महल आदि बनाते हैं। महल कहो, किला कहो, संगठन कहो, जो सर्जन होते हैं वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। पहली मार्च 2001 की वाणी का 4वां पेज। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट सुनाई दे। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुझाव करना और रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की जैसे दरकार ही नहीं। बाप को कभी भी देह अभिमान हो नहीं सकता। उनको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं वो या बहुतों का कल्याण करते हैं। देह अभिमानी में परिचय देते हैं तो कल्याण ही करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आ जाते हैं। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, ये सब देह अभिमान है। बल अपना राजयोग है तो भी हमको बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है, कोई घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी कि हम ये घड़ी पहने, उसका ख्याल आज चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, बुद्धि योग उसमें जाता रहेगा। गुम हो जाएगी तो ख्याल आएगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। न देह याद आए, न देह के संबंध याद आए, न देह का कोई पदार्थ याद आए। ये देह अभिमान की आदतें हैं जो पद भ्रष्ट करती रहती है। फिर सर्विस के बदले और ही डिसर्विस जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देह के संबंध, देह की वस्तुओं में तुम्हारा बुद्धि योग भरमाया है। अभी बाप आए हैं, कहते आत्माभिमानी बनो। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर के भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं ना, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण करने में भले अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। कोई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, डिसर्विस होती रहती है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना,
ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर के पूछो। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है, परंतु कोई कपूत है कोई सपूत है। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार ईमानदार बच्चा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये इस महीने का संदेश है 6/5/2007 का, गुलजार दादी द्वारा। आज बाप दादा के पास जाना हुआ। जाते ही क्या देखा कि बाप दादा सामने खड़े हैं और दूर से ही नैनों की दृष्टि है, वो दृष्टि दे करके पास बुलाए रहे हैं। मैं भी स्नेह में समाई हुई सन्मुख पहुंच गई। ये मिलन तो अनोखा विचित्र मिलन, ये आप सब जानते ही हैं। बाद में बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली बाबा आज तो सब बच्चों की आशा आपने पूर्ण कर ली। क्या रही होगी सब बच्चों की आशा? आपने सब बच्चों की आशा पूर्ण कर ली। हमारी मीठी प्यारी दादी जी मधुबन में आराम से अच्छे से पहुंच गई। आपने कहा था योग लगाओ तो आपकी दादी आपके पास आ जाएगी। बाबा बोले देखा आप बच्चों की याद, साइलेंस की शक्ति ने आशा पूरी की ना। अनुभव किया कि याद अर्थात साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। महत्व को जाना। आपकी दादी आपके पास पहुंच गई, क्योंकि बाप दादा और आप सभी जानते हो कि दादी तो मधुबन का बहुत बड़े से बड़ा कोहिनूर, कोहिनूर से भी हीरे में अमूल्य हीरा है। मधुबन का सच्चा श्रेष्ठ श्रृंगार है। सर्व परिवार के दिलों की प्यारी और बाप की दुलारी, सबसे दिल के प्यार और सहयोग के सपूत श्रेष्ठ बच्चा है। अब बाप दादा बच्चों से एक आशा रखते हैं कि हर एक बच्चे को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ये विश्व में प्रत्यक्ष करके दिखाना है कि साइलेंस की शक्ति क्या क्या कर सकती है। चाहे स्वयं के संपन्न जीवन में व विश्व के कल्याण में इस विशेष लक्ष्य को रख मन से प्रयोगशाला में प्रयोग करने लग जाओ।
अब तक वाणी द्वारा, स्नेह संपर्क द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाया, उसकी बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी अंतर्मुखता की गुफा में रहे साइलेंस की शक्ति के प्रभाव को इस शक्ति के प्रभाव की प्रत्यक्षता को विश्व को अनुभव कराओ। ये रिसर्च करनी है और करानी है। जैसे साइंस लाइट और माइट द्वारा अपना रूप दिन प्रतिदिन सूक्ष्म में सूक्ष्म प्रत्यक्ष दिखाई रही है, ऐसे आपकी शक्ति तो अति शक्तिशाली दिव्य लाइट माइट से भरपूर बिंदु की शक्ति है। तो हर एक बच्चे का हर प्रकार का समाधान और सफलता में प्रत्यक्ष प्रयोग और फल दिखाई दे। विश्व के प्रति भी समाधान स्पष्ट हो, तभी साइलेंस की शक्ति का महत्व विश्व को मालूम होगा। और साइलेंस की शक्ति ही बाप को प्रत्यक्ष ऑटोमेटिकली करेगी। समय तो अति की चैलेंज कर रहा है, इसलिए अब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ जो साइलेंस की शक्ति नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम नहीं है जो साइलेंस की शक्ति न कर सके। साइलेंस की शक्ति द्वारा हर कार्य प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बाप दादा तो हर बच्चे के दिल के प्यार को मुबारक देते हैं। अब प्यार और शक्ति स्वरूप का बैलेंस प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात हर सब्जेक्ट में बैलेंस द्वारा हर कदम में ब्लेसिंग के अधिकारी बनना है। अब बचपन के संस्कार स्वभाव के खेल को दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्ति का समारोह कर दृढ़ता द्वारा सफलता की नेचर को नेचुरल बनाओ। मनन रहो मगन की ज्वालामुखी अंतर्मुखी याद से साइलेंस की कमाल प्रत्यक्ष दिखाओ। ऐसे कहते बाप दादा बहुत मीठी प्यार की दृष्टि से सर्व बच्चों को जैसे सन्मुख दृष्टि द्वारा याद प्यार और दुआएं दे रहे थे। बाद में मैंने दादी जानकी की याद दी और फॉरेन समाचार सुनाया कि सब तरफ भारत और फॉरेन से स्वयं नीति का संगठन कर रहे हैं। बाबा बोले जनक बच्ची तो सदा उमंग उत्साह में रहती है और ईश्वरीय नशे में रहे अपने उमंग द्वारा सबका उमंग बढ़ाना, ये बच्ची का नेचर है। सदा बाप को साथ ही बनाए रहना, ये अनुभव भी नेचुरल है। इसके बाद बाप दादा ने दादी के साथ सेवा में रहने वाली मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, निर्भय भाई, ईशु बहन और अन्य साथियों को याद दी और कहा सबने बहुत अथक हो दिल के इसमें सहयोग से सेवा की। वर्तमान में सेवा का फल सर्व की दुआएं प्राप्त की और भविष्य पुण्य भी जमा किया। इसलिए हर एक को नाम सहित स्पेशल प्यार और दुआएं देना। विशेष बॉम्बे वाले बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक दे। बाबा बोले
अपने प्यार की विशेषता अच्छे दिल से निभाई। ऐसे कहते सर्व की दृष्टि देते लेते हमको भी दृष्टि और मुस्कुराहट की दिव्य मूर्ति से विदाई दी। ओम शांति। बाप दादा का संदेश दादी जी को सुनाया तो दादी ने बहुत प्यार से सुना और रिपीट किया। हमने कहा दादी आप भी सभी सेंटर के लिए अपना संदेश दिखाओ, तो दादी ने अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए। दादी जी के शब्द यहाँ लिख रहे। बाप दादा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत दिल से प्यार। इस प्यार की तुलना कहो, वैल्यू कहो, कोई कर नहीं सकता। बाप दादा और सभी आप शुभ भावना और बड़े प्यार की दुआएं मिली। इससे तन भी ठीक रहा, मन भी ठीक रहा। ऐसे बाबा को और आप सबको कितना प्यार करूं, कितनी बड़ी बड़ी भाकी पहनूं जो मैं ठीक होकर के अपने मधुबन में आ गई। रिटर्न में सबको प्यारे बाबा को भोग खिलाना और आप सब भी मिलकर के ब्रह्मा भोज खाना और खिलाना। दादी
रूहानी बाप है, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज देते हैं। देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कृष्ण को कोई रूहानी बाप थोड़ा ही कहेगा है। सतयुग में कृष्ण जब जन्म लेगा तो उसका रूहानी बाप होगा या जिस्मानी बाप होगा? कृष्ण को जन्म देने वाला रूहानी बाप होगा या जिस्मानी बाप होगा? है जिस्मानी बाप होगा। हाँ, कृष्ण को जो जन्म देने वाला है उसको जन्म देने वाला रूहानी बाप हो सकता है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण की डायनेस्टी को जन्म देने वाले सब कैसे बाप होंगे? सब जिस्मानी होंगे। अगर जिस्मानी न हो तो कलाओं में नीचे उतरना बंद हो जाए। जो भी देवताएं हैं जन्म लेते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती है, क्योंकि जिस्मानी बाप है। बल आत्म की स्थिति में रहते हैं, लेकिन आत्म की स्थिति में रहते हुए भी देह के सुख भोगते हैं। जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो एक ही ऐसा है जो रूहानी बाप से जन्म लेता है, उसका कोई भी जिस्मानी बाप नहीं। तो ये रूहानी यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, सबका रूहानी बाप मैं ही हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ रूहों की दुनिया में ले जाने के लिए। कृष्ण कौन सी दुनिया में ले जाएगा? है कृष्ण सतयुग में आवेगा तो कौन सी दुनिया में ले जाएगा? देह अभिमानी की दुनिया में आता है और देह अभिमानी की दुनिया में जाएगा। संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी वो देह के साथ जब तक पुरुषार्थ करता है उसको रास्ता बताने वाला रूहानी बाप नहीं मिलता। मिलता भी है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की अंतिम चोला है, उसने क्या पहचाना कि मेरे साक्षात्कारों का अर्थ बताने वाला रूहानी बाप है? नहीं पहचाना। तो रूहानी बाप को नहीं पहचाना, इसलिए दूसरों को रूहानी ज्ञान भी नहीं दे सकता। अभी बाप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, सबका रूहानी बाप तो मैं हूँ। मैं ही तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाला गाइड है, लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, एवर प्योर है। एवर प्योर किस आधार पर? बिंदी को एवर प्योर कहेंगे क्या? बिंदी एवर प्योर और बिंदी एवर इम्प्योर, इसका कोई मतलब हुआ? एवर प्योरिटी और एवर इम्प्योरिटी किस आधार पर साबित होती है? शरीर के आधार पर। शरीर में प्रवेश करके अनेकों के संग के रंग में आता रहे और फिर भी नीचे न गिरे। कोई का संग का रंग न लगे, अपने संग का रंग औरों को लगाए, उसको कहेंगे एवर प्योर। सब मेरे लिए कहते हैं एवर प्योर। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहा हूँ, बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको ये नॉलेज देता हूँ। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। गॉड फादर का असली रूप है बिंदी। मेरी बिंदी का नाम शिव है। वो बिंदी नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं।
तो जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है, तो ये एक प्रकार की कुदरत है, इसको कहेंगे बड़ी कुदरत। इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है जो अविनाशी है। इसको भी कहा जाता है कुदरत। इस कुदरत का वर्णन कैसे करें? कितनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुन करके बड़ी बंडर खाते हो। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, वो स्टार तो फिर भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है, ये स्टार तो इन आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ता। कैसे दिखाई पड़ता है? ये आत्मा रूपी स्टार तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकता है। 84 जन्म एक्यूरेट आत्मा भोगती है, सुख भी एक्यूरेट भोगेगी। कौन सी आत्मा? जो पक्का आत्मिक स्टेज का रूप धारण करेगी वो ही 84 जन्म भोगेगी। पक्का आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेगी तो 84 जन्म नहीं भोग सकती। तो आत्मा में मेरी दी हुई नॉलेज भरी हुई है। ये नई बातें हैं। नए मनुष्य सुन करके कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों में नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है वही आकर के समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वर्षा लिया है तो लेंगे। वही बच्चे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। ऐसे बच्चों की वृद्धि में फिर टाइम लग जाता है। कितना टाइम हो गया? अभी ये नॉलेज सुनाते सुनाते 70 साल हो गए। 70 साल में कौन कौन कह सकते हैं कि हम सूर्यवंशी बने हैं? तो देखो कितना टाइम लग जाता है। प्रजा तो ढेर बनती रहती है। एक धर्म की प्रजा बनती है कि अनेक धर्मों की प्रजा बनती रहती है? जो ब्राह्मणों की सृष्टि में प्रजा बन रही है वो एक धर्म की प्रजा बन रही है या अनेक धर्मों की प्रजा तैयार हो रही है? एक धर्म की। यहाँ नारायणों की आत्मा तैयार हो रही है कि नहीं? जो नारायण 63 जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो नारायणों की आत्मा यहाँ सेवा कर रही है या नहीं? वो नारायणों की आत्मा जब सेवा करेगी तो अपने धर्म वालों की सेवा करेगी या दूसरे धर्म वालों की सेवा करेगी? अपने धर्म वालों की सेवा कर रही है तो उनके धर्मों की वृद्धि हो रही है या सूर्यवंशियों की वृद्धि हो रही है? सूर्यवंशियों की वृद्धि तो अंत में होती है, जब पूरे सूर्य की प्रत्यक्षता हो जाती है। सूर्य की प्रत्यक्षता में टाइम लग जाता है। प्रजा तो ढेर बनती रहती है और वो प्रजा बनाना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़ों, मेगा प्रोग्राम, इनसे क्या बनी? प्रजा बनी या राजाएं बने? प्रजा बनी। प्रजा तो बड़ी सहज बनती है। राजा बनने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। एक एक को बैठ समझाते हैं तो उनको आप विचारी ज्ञान मिलता है, आप विचारी दृष्टि का फोर्स मिलता है, आप विचारी वाइब्रेशन का फोर्स मिलता है। तो प्रजा तैयार होने में सहज है और राजाएं तैयार करने में मेहनत है। एडवांस में क्या करना पड़ता है और बेसिक में क्या करना पड़ता है? एडवांस में एक एक आत्मा में आत्मा को निकालने के लिए क्या नियम है? अकेले को बैठ के समझाना पड़ता है, अकेले को बैठ के कोर्स लेना पड़ता है, तब फोर्स आता है। और बेसिक में
बेसिक में कोई नियम नहीं, 7 दिन की भट्टी का भी कोई नियम नहीं। इसलिए बेसिक में कहेंगे प्रजा निकाली। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है या हायर क्लासेस में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होती है और हायर क्लास में पढ़ने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। ऐसे ही यहाँ भी है, एडवांस में पढ़ने वाले ढेर निकलते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एडवांस में बहुत थोड़े निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही निकलेंगे जिन्होंने बेसिक की शिक्षा ली हुई है, चाहे इस जन्म में ली हो और चाहे पूर्व जन्म में ली हो। कोई समझते हैं हम तो नए आए हैं, हम तो बेसिक में चले ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई एडवांस में नहीं आता जो बेसिक से शिक्षा लेकर ना आया हो। इस जन्म में नहीं ली होगी तो पूर्व जन्म में नहीं ली होगी, पूर्व जन्म में भी नहीं ली होगी तो कम से कम राम बाप काली आत्मा के संग में रहा होगा, उस संग का रंग लिया होगा, तो यहाँ आकर के 80 साल का भी होगा और वो भी एडवांस ज्ञान ले सकता है। तो बोला ढेर प्रजा बनती रहती है, वो तो बहुत सहज है। राजा बनने में मेहनत लगती है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजा ही घर में जन्म लेते हैं। यहाँ फिर कौन से धन की दान की बात है? यहाँ जो ज्ञान धन ज्यादा देंगे तो बड़े राजा बनेंगे। थोड़ों को ज्ञान सुनाया होगा तो छोटे राजा बनेंगे। ज्ञान नहीं सुनाया होगा तो राजा नहीं बनेंगे। कोई राज परिवार में जन्म लेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, लेकिन राजा नहीं बनेंगे। तो ये सारी शूटिंग यहाँ होती है। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते हैं तो वो भी राजा बन जाते हैं। मान लो कोई में कम ज्ञान है, कम ज्ञान वाला भी दूसरों को सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान देता है तो वो भी राजा बन सकता है। ज्ञान दूसरों को सुनाने से अपना ज्ञान पक्का हो जाता है। मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। जिनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा वो फिर पक्का होता जाएगा। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी जास्ती करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो ज्यादा ज्ञान उठाएगा, जिसने कम भक्ति की होगी वो ज्ञान भी कम उठाएगा, जिसने विविचारी भक्ति की होगी वो ज्ञान भी विविचारी उठाएगा, अनेकों से सुनेगा। जिसने अव्यभिचारी भक्ति की होगी वो एक से ही सुनेगा, अनेकों से नहीं सुनेगा। तो सारा मदार किसके ऊपर आ जाता है? सतो प्रधान भक्ति की होगी तो सतो प्रधान ज्ञान उठावेगा, तमो प्रधान भक्ति की होगी तो तमो प्रधान ज्ञान उठावेगा। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो उनको बहुत मिल जाता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, कहते हैं दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे। साहूकार ऐसा नहीं करेंगे, उनको अपने धन में ममत्व रहता है। साक्षात्कार भी गरीबों को ज्यादा होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं, राजाएं भी वो बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार बहुत रहता है। यहाँ भी बाप आकर के गरीबों को 21 जन्म का सुख दे देते हैं। गरीब जास्ती हैं। कहाँ? यहाँ एडवांस में गरीब जास्ती है या बेसिक में गरीब जास्ती है?
एडवांस में गरीब जाती है और वहाँ भक्ति में धनवान जाती है। साहूकार पिछाड़ी में आवेंगे। जो भारत इतना ऊंच था तो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? ये बातें तुम समझते हो। अर्थ के एक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे। जब अर्थ केक होगा तो जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो भी गरीब बन जाएंगे। अभी तो अहंकार में चूर रहते हैं। सारी दुनिया में रावण राज्य हो जाता है, हाहाकार हो जाता है, फिर ऐसी चीजें रह नहीं सकेंगी। अति होती है तो अंत हो जाता है, क्योंकि हर चीज की आयु तो होती है ना। हर चीज का समय नुदा हुआ है। सदा एक का समय किसी का रहता नहीं है। राम राज्य भी बदलता है तो रावण राज्य भी बदल जाता है। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान भी बड़े बड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। बेसिक नॉलेज में क्या अर्थ समझेंगे इसका है? तो समझेंगे हाँ सोने के ही होते होंगे। लेकिन वेद के अर्थ में सोना माने सच्चाई। सोना का युग कौन सा होता है? सत्य युग। सत्युग में सत्य ही सत्य होता है। तो जो सच्ची आत्माओं का संगठन तैयार होगा वो संगठन ही किला कहा जाता है। ये संगठन रूपी किला बाप आकर के तैयार करते हैं। मार्बल के मकान होंगे बड़े बड़े। मार्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। क्या? जो ज्ञान के जीवन में आकर के एक के संग में मर मर के जीते हैं। कैसे जीते हैं? ऐसे जीते हैं जैसे कि मरे हुए। बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं जीते जी मर जाओ। ईश्वरीय ज्ञान में चलना, 100% श्रीमत पर चलना, ऐसे है आज की दुनिया में जैसे कि जीते जी मर जाना। तो ऐसे जो जीते जी मरने वाले हैं, संग में रह करके बाप का संग का रंग लगाते हैं, जीते हुए मरते हैं, ऐसे का संगठन जो तैयार होता है वो संगमरमर का, मार्बल का संगठन कहा जाता है। संगठन माने किला। किला कहो, मकान कहो, बात तो एक ही। सोने के मकान तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उनकी बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनावेंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं कि वही मकान होंगे। आगे चल करके तुमको इन सब बातों का साक्षात्कार होता जाएगा कि नई दुनिया में कौन से मकान बनेंगे। स्थूल मकानों की बात है या संगठन रूपी किलों की बात है? संगठन रूपी के लिए तैयार होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।